जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक से पर। आज हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी 2025 की। तो क्या वाकई में ये व्रत 6 जून को है या 7 जून को? क्यों है ये व्रत इतना कठिन फिर भी सबसे फलदायी, और व्रत के दिन कौन सी 4 बड़ी गलतियां नहीं करनी चाहिए? साथ ही जानिए पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और भीमसेन से जुड़ी एक अद्भुत कथा। चलिए शुरू करते हैं। तिथि और उदया नियम। निर्जला एकादशी 2025 में एकादशी तिथि शुरू हो रही है 6 जून को रात 2:15 पर और समाप्त होगी 7 जून को सुबह 4:47 पर। अब सवाल आता है, व्रत किस दिन रखें? उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा 6 जून 2025 को, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के लोग ये व्रत 7 जून को भी कर सकते हैं। निर्जला एकादशी क्या है? निर्जला एकादशी हिंदू धर्म की सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है। निर्जला का मतलब ही होता है बिना जल के। इस दिन न भोजन किया जाता है और न ही जल ग्रहण किया जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है जो भी श्रद्धा पूर्वक ये व्रत करता है उसे साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। व्रत का महत्व। इस व्रत से मिलती है पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और जीवन में आती है सुख, समृद्धि और मानसिक शांति। ज्योतिष के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत जन्म कुंडली के नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को भी कम करता है। इस दिन जल और भोजन का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। शरबत, जल और वस्त्र का दान करें, इससे पितृ दोष और चंद्र दोष शांत होते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कथा। अब सुनिए निर्जला एकादशी की वो प्रेरक कथा जो जुड़ी है महाभारत के बलशाली योद्धा भीमसेन से। भीम खाने के बेहद शौकीन थे। उनके भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी हर एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन भीम खुद को रोक नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि वो भगवान विष्णु का अपमान कर रहे हैं। तब उन्होंने मार्गदर्शन लिया ऋषि वेदव्यास जी से। वेदव्यास ने कहा, हे भीम, तुम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रखो। यही एक दिन सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य देगा। भीम ने ये व्रत रखा, ना भोजन किया, ना जल पिया और अंत में उन्होंने भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त की। तभी से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पूजा विधि। व्रत की पूर्व संध्या यानी 5 जून को हल्का भोजन करें, खूब पानी पिएं, तरबूज, खीरा और जलयुक्त फल लें ताकि निर्जला व्रत में शरीर डिहाइड्रेट न हो। 6 जून की सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे में स्नान करें। शुद्ध वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अब पूजा सामग्री तैयार करें। चंदन, तुलसी पत्र, फूल, दीपक, धूप, नैवेद्य और पंचामृत। पूजा विधि इस प्रकार है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। तुलसी पत्र अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्रनाम या भगवद गीता का पाठ करें। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। फिर करें गरीबों और ब्राह्मणों को दान। व्रत के नियम और सावधानियां। क्या करें? पूर्ण उपवास रखें, भोजन और जल दोनों त्यागें। दिन भर भगवान की भक्ति करें। मंदिर जाएं, भजन कीर्तन करें। शरबत, वस्त्र, जल का दान जरूर करें। क्या न करें? अनाज, चावल, दाल आदि का सेवन न करें। तामसिक चीजें जैसे प्याज, लहसुन, मांस बिल्कुल न लें। क्रोध, झूठ और अपमान से बचें। शरीर पर अत्यधिक श्रम न करें। व्रत का पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण करें। सबसे पहले जल ग्रहण करें, फिर हल्का सात्विक भोजन लें। तो साथियों, निर्जला एकादशी न सिर्फ उपवास है, ये एक आत्मिक तपस्या है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एक दिव्य माध्यम है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय विष्णु लिखना न भूलें और चैनल विवेक से को जरूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई धार्मिक जानकारी, एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री हरि, जय माता रानी, धन्यवाद।